कभी कभी किसी कलाकार की जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही होती है कि उसे वह पहचान बहुत जल्दी मिल जाती है जिसके लिए दूसरे कलाकार पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन जब पहचान बहुत जल्दी मिल जाए तो उसके बाद आने वाला हर कदम उसी पहली सफलता से तुलना किया जाता है। राहुल रॉय की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक समय ऐसा था जब देश के लाखों युवाओं के कमरे में राहुल रॉय की तस्वीर दिखाई देती थी। लड़कियों के लिए वह सपनों के राजकुमार बन चुके थे और लड़कों के लिए अचानक मिली प्रसिद्धि की मिसाल। लेकिन जिस अभिनेता ने अपनी पहली ही फिल्म से ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था, वही कुछ वर्षों बाद हिंदी सिनेमा की दुनिया में लगभग गायब दिखाई देने लगा। और फिर जिंदगी ने उनके सामने एक ऐसी परीक्षा रखी जिसकी कल्पना शायद उन्होंने अपने सबसे कठिन दिनों में भी नहीं की होगी। ये कहानी केवल एक अभिनेता के ऊपर से नीचे आने की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने बहुत कम उम्र में आसमान छुआ, फिर उसी आसमान से बहुत नीचे गिरा और वर्षों बाद अपने शरीर और जिंदगी के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें जीत का अर्थ फिर से प्रसिद्ध होना नहीं बल्कि दोबारा सामान्य जिंदगी की ओर लौटना था। राहुल रॉय का जन्म 9 फरवरी 1966 को नई दिल्ली में हुआ था। उनका बचपन किसी फिल्मी परिवार की चमक दमक में नहीं बीता था। राहुल के जीवन में शुरुआत से ही अभिनय का कोई ऐसा निश्चित रास्ता नहीं था जिस पर चलकर वह सीधे फिल्मों तक पहुंचने वाले थे। वह धीरे धीरे मॉडलिंग और विज्ञापन की दुनिया की ओर बढ़े और उनके व्यक्तित्व, चेहरे और आकर्षक अंदाज ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू किया। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यही चेहरा कुछ ही वर्षों बाद भारतीय लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन जाएगा। असली कहानी तब शुरू हुई जब महेश भट्ट की नज़र राहुल रॉय पर पड़ी। उन्हें एक ऐसे नए चेहरे की तलाश थी जिसमें रोमांस, मासूमियत और थोड़ी सी बेचैनी एक साथ दिखाई दे। राहुल का चेहरा उस दौर के पारंपरिक नायक से अलग था। उनमें आक्रामकता कम और एक शांत आकर्षण ज्यादा था। यही बात आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। लेकिन फिल्म मिलने से पहले राहुल को ये नहीं पता था कि जिस फिल्म में वह काम करने जा रहे हैं वह केवल उनके जीवन की पहली फिल्म नहीं होगी, वह उनकी पूरी पहचान बदल देगी। साल 1990 हिंदी सिनेमा में प्रेम कहानियों का दौर था, लेकिन संगीत के क्षेत्र में एक ऐसा बदलाव आने वाला था जिसने फिल्मों और संगीत के रिश्ते को ही बदल दिया। 23 जुलाई 1990 को महेश भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म आशिकी प्रदर्शित हुई। इसमें राहुल रॉय और अनु अग्रवाल मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के निर्माता गुलशन कुमार और मुकेश भट्ट थे। फिल्म की कहानी प्रेम पर आधारित थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके गीत बने। नदीम श्रवण का संगीत और कुमार सानू सहित कई गायकों की आवाज ने फिल्म को घर घर पहुंचा दिया। फिल्म के गीत इतने लोकप्रिय हुए कि कई जगह लोग फिल्म से ज्यादा उसके संगीत के दीवाने दिखाई दिए और इस संगीत के बीच राहुल रॉय का चेहरा एक नई पीढ़ी के रोमांटिक नायक का चेहरा बन गया। राहुल ने पर्दे पर ऐसा अभिनय नहीं किया था जिसमें उन्हें लगातार संवाद बोलने या बड़े बड़े भाव दिखाने पड़ते। उनका शांत चेहरा, लंबे बाल, मासूम मुस्कान और प्रेमी के रूप में उनकी उपस्थिति ही दर्शकों के लिए काफी थी। फिल्म सफल हुई, बहुत सफल हुई, लेकिन असली विस्फोट फिल्म की सफलता के बाद हुआ। राहुल रॉय अचानक हर जगह दिखाई देने लगे। पत्रिकाओं में उनके चित्र छपने लगे, प्रशंसक उनके पीछे भागने लगे, कार्यक्रमों में उनके नाम पर भीड़ जमा होने लगी। उनकी एक फिल्म ने उन्हें वह प्रसिद्धि दे दी थी जिसे हासिल करने में बहुत से अभिनेता वर्षों लगा देते हैं। यहाँ तक कि उनके नाम को फिल्म के किरदार से ज्यादा पहचान मिलने लगी। लेकिन यहीं से एक खतरनाक दौर भी शुरू हुआ। एक अभिनेता की पहली बड़ी सफलता जितनी शानदार होती है, दूसरी फिल्म उतनी ही कठिन हो जाती है, क्योंकि दर्शक अब उससे केवल अभिनय नहीं चाहते, वे पहली सफलता की पुनरावृत्ति चाहते हैं। राहुल ने इसके बाद कई फिल्मों में काम किया। जुनून, जानम, दिलवाले कभी ना हारे, पहला नशा, नसीब, मझधार, प्यार का साया जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश की। विशेष रूप से जुनून राहुल के करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में गिनी जाती है। साल 1992 में आई इस फिल्म का निर्देशन महेश भट्ट ने किया था और इसमें राहुल रॉय के साथ पूजा भट्ट थी।
कहानी में राहुल का किरदार एक ऐसे युवक का था जो हर पूर्णिमा की रात बाघ में बदल जाता है। यह भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें राहुल को केवल प्रेमी की छवि से बाहर निकलने का मौका मिला और उन्हें उनके अभिनय के लिए पहचान भी मिली। 38वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में जुनून के लिए राहुल रॉय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह वह क्षण था जब लग सकता था कि राहुल रॉय अब केवल एक रोमांटिक सितारा नहीं रहेंगे। लेकिन फिल्मी दुनिया में पुरस्कार मिलना और लंबे समय तक सफल रहना दो अलग बातें हैं। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आशिकी जैसी सफलता ने उनकी छवि इतनी मजबूत कर दी थी कि दर्शक उन्हें एक खास तरह की भूमिका में देखने के आदी हो चुके थे। राहुल इससे बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन हर फिल्म उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं दे रही थी। कई फिल्मों की घोषणा हुई, कुछ बन नहीं पाईं और कुछ परियोजनाएं बीच में ही बंद हो गईं। राहुल के करियर में ऐसी कई फिल्में थीं जो पूरी नहीं हो सकीं। यह किसी भी अभिनेता के लिए बेहद मुश्किल स्थिति होती है। एक तरफ दर्शकों की उम्मीदें, दूसरी तरफ लगातार असफल होती फिल्में और तीसरी तरफ एक ऐसी पहली फिल्म जिसकी सफलता से आगे निकलना लगभग असंभव लगने लगे। राहुल रॉय के साथ भी धीरे धीरे यही हुआ। राहुल रॉय की निजी जिंदगी को लेकर भी लोगों की उत्सुकता कम नहीं हुई। उनकी लोकप्रियता के दौर में उनके नाम को कई चर्चाओं से जोड़ा गया, लेकिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता राजलक्ष्मी खानविलकर के साथ रहा। राजलक्ष्मी उस दौर में मॉडलिंग की दुनिया में पहचाना जाने वाला नाम थी। दोनों के बीच मुलाकात के बाद रिश्ता आगे बढ़ा और करीब 2 वर्षों तक एक दूसरे को जानने के बाद दोनों ने विवाह किया। उपलब्ध स्रोत विवाह का वर्ष 2000 बताते हैं, जबकि कुछ स्रोत अलग अलग तारीखें देते हैं। इसलिए इस कहानी में निश्चित रूप से केवल विवाह वर्ष को आधार बनाया जा रहा है। राहुल और राजलक्ष्मी का रिश्ता लंबे समय तक चला, लेकिन 14 साल बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया। साल 2014 में दोनों का तलाक हो गया। यह उनके जीवन का एक निजी अध्याय था, लेकिन राहुल ने सार्वजनिक रूप से इस रिश्ते को लेकर कटुता दिखाने के बजाय सम्मान बनाए रखने की कोशिश की। उनकी जिंदगी में ये बात खास रही कि निजी रिश्ते में बदलाव आने के बावजूद उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी के प्रति सम्मानजनक रवैया रखने की बात कही। यह उस दौर में खास बात थी जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के निजी रिश्ते का टूटना अक्सर सार्वजनिक विवाद बन जाता था। राहुल के मामले में ऐसा बड़ा तमाशा नहीं बना और शायद यही वजह है कि उनकी प्रेम कहानी का यह अध्याय विवाद से ज्यादा एक शांत विदाई के रूप में याद किया जाता है। लेकिन राहुल रॉय की जिंदगी में असली विवाद उनकी निजी जिंदगी नहीं, बल्कि उनका फिल्मी करियर बना। लोग पूछने लगे कि जिस अभिनेता ने अपनी पहली फिल्म से इतिहास रच दिया था, वह आगे उसी स्तर पर क्यों नहीं पहुंच सका? क्या उन्हें गलत फिल्में मिली? क्या उनकी पहली सफलता उनके लिए ही समस्या बन गई? क्या वह सही समय पर अपनी छवि बदल नहीं पाए? या फिर हिंदी फिल्म उद्योग ने उन्हें वह अवसर नहीं दिया जिसके वह हकदार थे? इन सवालों का कोई एक जवाब नहीं है। राहुल के करियर को समझने के लिए इन सभी कारणों को एक साथ देखना पड़ता है। राहुल रॉय का नाम उन अभिनेताओं में नहीं रहा जिनका पूरा करियर लगातार बड़े विवादों से घिरा रहा हो। उनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा उनके अचानक गायब होते करियर को लेकर हुई। आशिकी के बाद उनकी लोकप्रियता इतनी बड़ी थी कि लोगों को उम्मीद थी कि राहुल लंबे समय तक शीर्ष अभिनेताओं में बने रहेंगे, लेकिन उनकी कई फिल्में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकीं और कुछ फिल्में बन ही नहीं पाईं। इससे उनके बारे में एक धारणा बनने लगी कि वह अपनी पहली फिल्म की सफलता को दोहरा नहीं पाए। लेकिन यह कहानी का केवल एक हिस्सा था। दूसरा हिस्सा यह था कि राहुल ने लगातार काम करने की कोशिश की। उन्होंने रोमांटिक भूमिकाओं के अलावा अलग अलग प्रकार के किरदार स्वीकार किए। बाद के वर्षों में उन्होंने सहायक भूमिकाएं भी निभाईं और फिर साल 2006 में उन्हें वह मौका मिला जिसने उनके करियर को एक बार फिर अचानक चर्चा में ला दिया। यह मौका फिल्मों से नहीं आया, ये आया एक ऐसे कार्यक्रम से जिसके बारे में उस समय शायद ही किसी को पता था कि वह भारत में इतना बड़ा प्रभाव पैदा करेगा। साल 2006 में भारत में बिग बॉस के पहले मौसम की शुरुआत हुई। उस समय यह कार्यक्रम आज जितना बड़ा नहीं था। दर्शक यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि प्रसिद्ध लोगों को एक घर में बंद करके उनकी रोजमर्रा की जिंदगी दिखाने का विचार आखिर कितना लोकप्रिय होगा।
घर के अंदर कई चर्चित चेहरे थे। राखी सावंत थीं, कश्मीरा शाह थीं और राहुल रॉय भी थे। जहां दूसरे प्रतियोगी अपने व्यवहार, बहस और व्यक्तित्व के कारण चर्चा में आते रहे, वहीं राहुल अपेक्षाकृत शांत दिखाई दिए। उनका शांत स्वभाव ही धीरे धीरे उनकी ताकत बन गया। पहले मौसम के अंत में राहुल रॉय विजेता बने। वह बिग बॉस के पहले विजेता थे। ये जीत इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि लगभग 1.5 दशक पहले जो अभिनेता अपनी पहली फिल्म से करोड़ों लोगों के दिलों पर छा गया था, वही अब एक नए माध्यम के पहले बड़े विजेता के रूप में सामने आया था। ऐसा लग रहा था कि राहुल को दूसरा मौका मिल गया है, लेकिन क्या यह मौका उनके फिल्मी करियर को फिर से उसी ऊंचाई पर ले जा पाया? नहीं। और यहीं से उनकी कहानी फिर एक अलग दिशा में मुड़ गई। राहुल रॉय की संपत्ति को लेकर इंटरनेट पर कई अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। कहीं उनकी संपत्ति करोड़ों में बताई जाती है तो कहीं उससे भी अधिक दावे किए जाते हैं। लेकिन इन आंकड़ों के समर्थन में कोई ऐसा विश्वसनीय सार्वजनिक वित्तीय दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर उनकी वास्तविक व्यक्तिगत संपत्ति की निश्चित राशि बताई जा सके। इसलिए राहुल रॉय की कुल संपत्ति के बारे में कोई निश्चित रकम बताना उचित नहीं होगा। उनकी आय के स्रोत केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने अभिनय के अलावा कार्यक्रमों, प्रचार गतिविधियों और निर्माण से भी जुड़े काम किए। उनकी निर्माण कंपनी ने ऐलान नामक फिल्म को वर्ष 2011 में बिहार में प्रदर्शित किया था। इससे यह समझ आता है कि राहुल ने कैमरे के सामने अभिनेता होने के अलावा कैमरे के पीछे भी काम करने की कोशिश की। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति की तुलना आज के बड़े सितारों से करना सही नहीं होगा, क्योंकि राहुल की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह नहीं है कि उनके पास कितनी संपत्ति थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी बड़ी शुरुआती सफलता के बाद उन्होंने अपने जीवन को किस तरह संभाला। राहुल रॉय की जिंदगी में पहला बड़ा निर्णायक मोड़ आशिकी थी, दूसरा बड़ा मोड़ बिग बॉस की जीत। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ वर्ष 2020 में आया, और इस बार मामला प्रसिद्धि का नहीं था, मामला जिंदगी का था। नवंबर 2020 में राहुल रॉय फिल्म LSE लाइव द बैटल की शूटिंग के लिए कारगिल में थे। फिल्म की शूटिंग अत्यंत कठिन मौसम में हो रही थी। राहुल सेना के अधिकारी की भूमिका निभा रहे थे। उसी दौरान उन्हें मस्तिष्काघात हुआ। रिपोर्टों के अनुसार उन्हें कारगिल से श्रीनगर और फिर मुंबई ले जाया गया, जहां नानावती अस्पताल में उनका उपचार हुआ। यह घटना उनके जीवन को 2 हिस्सों में बांट देती है। एक हिस्सा वह था जब राहुल रॉय मंच पर खड़े होकर तालियां सुनते थे। दूसरा वह जब उन्हें अस्पताल के बिस्तर पर अपने शरीर की प्रतिक्रिया का इंतजार करना पड़ रहा था। रिपोर्टों के अनुसार इस घटना के बाद उन्हें बोलने में कठिनाई हुई और उनके शरीर के दाहिने हिस्से पर भी असर पड़ा। लेकिन इस घटना का एक और भावनात्मक पहलू था। राहुल की बहन प्रियंका और उनका परिवार उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा। राहुल ने अस्पताल से अपने प्रशंसकों को संदेश दिया कि वह ठीक हो रहे हैं और जल्द लौटेंगे। उनका यह संदेश छोटा था, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी लड़ाई छिपी हुई थी, क्योंकि किसी अभिनेता के लिए बोलना केवल संवाद बोलना नहीं होता, उसकी आवाज़ ही उसका काम होती है। और जब आवाज़ ही साथ न दे तो एक अभिनेता के सामने केवल बीमारी नहीं होती, उसके सामने उसकी पहचान का सवाल भी खड़ा हो जाता है। राहुल रॉय का पतन किसी एक दिन नहीं हुआ, यह धीरे धीरे हुआ। आशिकी के बाद अचानक मिली लोकप्रियता ने उनके लिए एक बहुत ऊंचा मानदंड तय कर दिया था। दर्शक चाहते थे कि हर फिल्म उन्हें उसी तरह रोमांटिक नायक के रूप में पेश करे। लेकिन सिनेमा बदल रहा था। 90 के दशक में नए कलाकार आ रहे थे। कहानी कहने का तरीका बदल रहा था। नायकों की छवि बदल रही थी और राहुल को अपनी जगह बनाए रखने के लिए खुद को भी लगातार बदलना था। उन्होंने कोशिश की, लेकिन हर कोशिश सफल नहीं हुई। उनकी कई फिल्में असफल रहीं और कुछ परियोजनाएं बंद हो गईं। यही वह दौर था जब उनकी चमक धीरे धीरे कम होती गई। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। राहुल रॉय पूरी तरह फिल्म उद्योग से गायब नहीं हुए थे। वह काम करते रहे। उन्होंने अलग अलग फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने छोटे पर्दे पर भी काम किया। वह निर्माण से जुड़े, फिर बिग बॉस में आए, जीते, लेकिन फिर भी उनकी पहली फिल्म जैसी लोकप्रियता वापस नहीं आई। यही उनकी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना थी। उन्होंने कई बार वापसी की, लेकिन हर वापसी के बाद दर्शक उन्हें फिर उसी राहुल रॉय के रूप में ढूंढते रहे जो 1990 में आशिकी लेकर आया था।
समय ने उन्हें बदल दिया था, लेकिन दर्शकों की स्मृति ने उन्हें वहीं रोक रखा था। साल 2020 के नवंबर में जब मस्तिष्काघात के बाद राहुल अस्पताल पहुंचे, तब उनकी जिंदगी अचानक फिल्मी दुनिया से बहुत दूर चली गई। अब उन्हें प्रसिद्धि नहीं चाहिए थी, उन्हें सामान्य जीवन वापस चाहिए था। उनके परिवार ने उनकी देखभाल की, उपचार चला, बोलने और चलने की क्षमता वापस पाने के लिए लंबी प्रक्रिया शुरू हुई। दिसंबर 2020 में राहुल ने अस्पताल से तस्वीरें और संदेश साझा किए और बताया कि वह स्वस्थ होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उस समय उनके प्रशंसकों ने उनके लिए प्रार्थनाएं की। कई लोगों के लिए यह वही राहुल था जिसे उन्होंने बचपन या युवावस्था में पर्दे पर देखा था, लेकिन राहुल के लिए यह समय शायद उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। वह व्यक्ति जिसने कभी लाखों लोगों के सामने प्रेम का अभिनय किया था, अब अपने शरीर के साथ संवाद करना सीख रहा था, और शायद यहीं से उनकी कहानी में एक नई परिपक्वता आई। राहुल ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से व्यवस्थित किया। वह सार्वजनिक रूप से सामने आने लगे, अपने स्वास्थ्य को लेकर जानकारी साझा करने लगे। मार्च 2022 में उन्होंने अपनी स्वास्थ्य यात्रा और भोजन से जुड़े अनुभव साझा किए। उन्होंने अपनी बहन प्रियंका को अपनी देखभाल के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दिया। यहां राहुल की कहानी का एक बहुत भावुक पहलू सामने आता है। फिल्मी दुनिया में जब कोई सितारा लोकप्रिय होता है तो उसके आसपास सैकड़ों लोग होते हैं, लेकिन मुश्किल समय में अक्सर कुछ ही लोग वास्तव में साथ रहते हैं। राहुल के मामले में परिवार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। उनकी बहन उनके स्वास्थ्य लाभ के दौरान लगातार उनके साथ रहीं। ये वही समय था जब राहुल के प्रशंसकों को पहली बार उनके जीवन के उस हिस्से को देखने का अवसर मिला जो फिल्मों की चमक से बिल्कुल अलग था। आज राहुल रॉय की जिंदगी को केवल इस सवाल से नहीं देखा जा सकता कि वह कितनी फिल्मों में काम कर रहे हैं। वह उस दौर से गुजर चुके हैं जहां अभिनय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। अब उनका जीवन स्वास्थ्य, परिवार, सार्वजनिक उपस्थिति और चुनिंदा कामों के बीच आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2022 में उनके स्वास्थ्य लाभ से जुड़ी खबरों में उनके नियमित जीवन और परिवार की भूमिका का उल्लेख हुआ था। उन्होंने अभिनय से पूरी तरह रिश्ता खत्म नहीं किया। वह फिल्मों और मनोरंजन से जुड़े कार्यों में दिखाई देते रहे। उनकी फिल्म कैबरे वर्ष 2019 में आई थी और बाद के वर्षों में भी उनके अभिनय से जुड़ी परियोजनाओं का उल्लेख मिलता है। लेकिन आज राहुल रॉय की पहचान केवल आशिकी के नायक की नहीं है। वह उस व्यक्ति के रूप में भी पहचाने जाते हैं जिसने प्रसिद्धि खोने के बाद भी काम करना जारी रखा और फिर गंभीर स्वास्थ्य संकट के बाद जिंदगी को दोबारा खड़ा किया। उनका जीवन हमें यह भी दिखाता है कि किसी कलाकार की लोकप्रियता और उसकी वास्तविक जिंदगी दो अलग अलग चीजें हैं। पर्दे पर कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली दिखाई दे, वास्तविक जीवन में वह भी उतना ही कमजोर और संवेदनशील हो सकता है जितना कोई सामान्य इंसान। राहुल रॉय की विरासत को केवल उनकी फिल्मों की संख्या से नहीं मापा जा सकता। उनकी सबसे बड़ी विरासत एक फिल्म है, आशिकी। 1990 में आई इस फिल्म ने केवल राहुल रॉय को प्रसिद्ध नहीं बनाया, इसने हिंदी फिल्म संगीत की लोकप्रियता के एक नए दौर को भी मजबूत किया। फिल्म के गीतों ने उसे लंबे समय तक यादगार बनाए रखा। आज भी जब 90 के दशक की प्रेम कहानियों की बात होती है, राहुल रॉय का चेहरा अपने आप सामने आ जाता है। लेकिन उनकी विरासत का दूसरा हिस्सा ज्यादा व्यक्तिगत है। वह ये है कि पहली फिल्म की ऐतिहासिक सफलता हमेशा पूरी जिंदगी की सफलता की गारंटी नहीं होती। कभी कभी अभिनेता को अपनी ही छवि से लड़ना पड़ता है, कभी उसे असफलता स्वीकार करनी पड़ती है, कभी उसे नए माध्यम में जाना पड़ता है, और कभी जिंदगी उसे ऐसी परीक्षा में डाल देती है जहां प्रसिद्धि, धन और पहचान सब पीछे छूट जाते हैं। राहुल रॉय ने यह सब देखा। उन्होंने सफलता देखी, असफलता देखी, विवाह किया, विवाह टूटते देखा, फिर से लोकप्रिय होने की कोशिश की, बिग बॉस जीता, निर्माण में कदम रखा और अंत में स्वास्थ्य संकट से भी लड़ाई लड़ी। यही कारण है कि उनकी कहानी केवल एक भूले हुए अभिनेता की कहानी नहीं है। यह समय के साथ बदलते एक इंसान की कहानी है। एक युवक अपनी पहली फिल्म में पर्दे पर आता है। उसे नहीं पता कि कुछ ही महीनों में उसका चेहरा पूरे देश की पहचान बन जाएगा। लाखों लोग उसके गीत सुनेंगे, लड़कियां उसकी तस्वीरें अपने पास रखेंगी, निर्माता उसे अपनी फिल्मों में लेने के लिए उत्सुक होंगे, पत्रिकाएं उसके बारे में लिखेंगी,
और वह अचानक हिंदी सिनेमा का नया रोमांटिक चेहरा बन जाएगा। लेकिन कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति समझेगा कि प्रसिद्धि कितनी अस्थायी होती है। आज जो लोग आपके चारों ओर हैं, कल वे किसी और सितारे के आसपास होंगे। आज जिस चेहरे के लिए तालियां बज रही हैं, कल उसी चेहरे को लोग पहचानने में देर कर सकते हैं। राहुल रॉय ने यह बदलाव अपनी आंखों के सामने देखा, लेकिन उनकी कहानी की असली ताकत यहां नहीं है। असली ताकत उस समय दिखाई देती है जब वर्ष 2020 में उनका शरीर अचानक उनका साथ छोड़ने लगता है। कारगिल की ठंडी हवाओं के बीच एक अभिनेता, जिसने पर्दे पर हजारों भावनाएं निभाई थीं, खुद अपने शब्दों के लिए संघर्ष करने लगा। जिस व्यक्ति की पहचान उसकी आवाज, चेहरे और अभिनय से थी, उसके लिए बोलना ही कठिन हो गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। परिवार साथ खड़ा रहा, उपचार चलता रहा, और राहुल ने फिर एक बार कहा, मैं वापस आऊंगा। ये वापसी किसी फिल्म के लिए नहीं थी, ये वापसी जिंदगी के लिए थी। और शायद यही राहुल रॉय की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। कभी कभी जिंदगी हमें उस जगह ले जाती है जहां हमारी सारी पुरानी उपलब्धियां बेकार लगने लगती हैं। वहां न पुरस्कार काम आते हैं, न प्रसिद्धि, न पैसा। वहां केवल इंसान बचता है और उसके साथ खड़े कुछ अपने लोग। राहुल रॉय ने अपने जीवन में वह दौर भी देखा जब लाखों लोग उनके प्रशंसक थे, और वह दौर भी जब उन्हें अपनी सेहत के लिए लड़ना पड़ा। लेकिन आज जब लोग उन्हें याद करते हैं तो शायद सबसे पहले आशिकी का वही चेहरा सामने आता है। लंबे बाल, शांत आंखें, हल्की मुस्कान, और वह दौर जब एक नई प्रेम कहानी ने पूरे देश को अपनी धुन पर झुमा दिया था। लेकिन उस मुस्कान के पीछे की पूरी कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। राहुल रॉय की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि किसी कलाकार का सबसे बड़ा परिचय उसकी सबसे सफल फिल्म नहीं होती। उसका असली परिचय यह होता है कि जब रोशनी बुझ जाए तब वह क्या करता है। राहुल के जीवन में रोशनी बहुत तेज जली, फिर धीरे धीरे कम हुई, लेकिन पूरी तरह बुझी नहीं, क्योंकि कुछ लोग पर्दे से दूर होने के बाद भी अपनी कहानी का अगला अध्याय लिखते रहते हैं। राहुल रॉय उन्हीं लोगों में से एक हैं, और शायद यही वजह है कि आज भी जब आशिकी का नाम लिया जाता है तो केवल एक फिल्म याद नहीं आती, एक पूरा दौर याद आता है, एक चेहरा याद आता है, एक आवाज याद आती है, और उस चेहरे के पीछे छिपी एक ऐसी जिंदगी याद आती है जिसने हमें यह सिखाया कि सफलता मिलना बड़ी बात हो सकती है, लेकिन गिरने के बाद फिर खड़े होने की कोशिश उससे भी बड़ी बात है। अगर आपको राहुल रॉय की यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को केवल एक अभिनेता की सफलता और असफलता के रूप में मत देखिए। इसे उस इंसान की कहानी के रूप में देखिए जिसने जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर खुद को फिर से खोजने की कोशिश की, क्योंकि पर्दे की कहानी खत्म होने के बाद भी असली जिंदगी की कहानी चलती रहती है। और राहुल रॉय की कहानी अभी केवल यादों में बंद कोई पुराना अध्याय नहीं है, यह संघर्ष, धैर्य और वापसी की कहानी है। अगर आपको ऐसे ही भूले बिसरे सितारों की अनसुनी जिंदगी, उनकी सफलता, संघर्ष, रिश्ते, करियर का उतार चढ़ाव और जिंदगी के छिपे हुए अध्याय जानना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सदस्यता दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे पसंद करना मत भूलिए और टिप्पणी में ज़रूर बताइए। क्या आपको लगता है कि राहुल रॉय को आशिकी के बाद उनकी प्रतिभा के अनुसार मौके नहीं मिले? क्योंकि कभी कभी एक सितारा असफल नहीं होता, बस समय उसके साथ खड़ा नहीं होता। और राहुल रॉय की कहानी शायद इसी सवाल को हमेशा जिंदा रखेगी।